अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A2 का नया लेक्चर। अब मैं आपको यही बात जर्मन में कहूँगा। हेलो लीबे फ्रेंडे, mein Name ist Sheikh Mohammed Azam und ich habe heute für euch etwas Neues mitgebracht und das heißt वेक्सेल प्रेपोजिशनन। आज का हमारा लेक्चर है वेक्सेल प्रेपोजिशनन और ये टू वेज प्रेपोजिशंस हैं। ये अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों के साथ आती हैं। जी हाँ, diese Präpositionen kommen auch mit Dativ und Akkusativ. Keine Sorgen, Freunde, diese Präpositionen sind sehr einfach. अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। Wir fangen unsere Lektion an. Aber bevor wir anfangen, abonniere bitte meinen Kanal. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्सेल प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती हैं। ये देखें, पहली प्रेपोजिशन है auf। इसको तो आप जानते हैं, हमने A1 में बहुत से सेंटेंस इससे बनाए हैं। auf। दूसरी है in। थर्ड an, neben, zwischen। इनके मीनिंग्स और डिटेल मैं आपको बताऊंगा। über, unter, vor, hinter। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रेपोजिशन डाटिव और अक्यूजेटिव के साथ आती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये डाटिव के साथ यूज़ होंगी और कब ये अक्यूजेटिव के साथ यूज़ होंगी। तो ये देखें, जब सेंटेंस में मूवमेंट शो हो रही होगी तो ये अक्यूजेटिव के साथ यूज़ होगी, यानी वो हिन। और जब सेंटेंस में मूवमेंट नहीं होगी तो ये डाटिव के साथ यूज़ होगी, यानी जहाँ वो की कंडीशन होगी। ये बात हम A1 में पहले पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाटिव और अक्यूजेटिव का लिंक दे दूंगा। अगर आप डाटिव और अक्यूजेटिव का डिटेल से लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरे A1 के लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशंस को। तो पहली प्रेपोजिशन है auf। इनसे हम पहले भी सेंटेंसेस बना चुके हैं। हमारा पहला सेंटेंस है Ich lege mein Handy auf den Tisch, कि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ। अगर आप गौर से इस सेंटेंस को देखें तो इसमें मोमेंट शो हो रही है, क्योंकि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रख रहा हूँ। क्योंकि इसमें मोमेंट है और टेबल का और टिश का आर्टिकल दिया है, तो इसलिए हमने ऑफ के बाद देन लगा दिया। और देन क्यों लगाया? देन क्योंकि दिया का अक्यूजेटिव होता है। क्यों होता है? इसके लिए आपको अक्यूजेटिव और डाटिव वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, Das Handy liegt auf dem Tisch। इस सेंटेंस में हैंडी जो है वो पहले ही टेबल पर पड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा भाई, उसमें अब मूवमेंट नहीं है। नो मूवमेंट, टेबल पर हैंडी पहले पड़ा है। और क्योंकि टेबल का आर्टिकल दिया है एंड दिया कन्वर्ट टू देम, ऑफ के बाद इसलिए डाटिव लगा दिया एंड डाटिव इज देम, और यहाँ पे डाटिव आ गया। अब मैं आपको एक पास्ट का सेंटेंस बना कर दिखाऊंगा जिसमें पोजीशन वर्ब जो कि लेगन है, इसका हम पार्टिसिप फाई देखेंगे। Ich habe das Handy auf den Tisch gelegt। मैंने मोबाइल को टेबल पर रखा। इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। एक, यहाँ पे मोमेंट पड़ी है, इसलिए यहाँ पे अक्यूजेटिव लगा दिया। दूसरा कि यहाँ पे मोमेंट नहीं है, टेबल पर मोबाइल पड़ा है, तो हमने डाटिव लगा दिया। थर्ड, इसमें हमने पोजीशन वर्ब लेगन है, उसका हमने पार्टिसिप फाई पढ़ा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखें, इन।
Ich lege das Buch in den Schrank. मैं बुक को अलमारी में रखता हूँ। इसमें भी क्या आ गया, मोमेंट आ गई, क्योंकि बुक मेरे हाथ में थी, अब मैं अलमारी में रख रहा हूँ। तो देखें, श्रंक का आर्टिकल होता है देया एंड देया कन्वर्ट टू ऑक्कुजेटिव एंड दैट इज देन। अब देखें डाटिव वाला सेंटेंस, दस बुक लीक्ड इन श्रंक। अब जो बुक है वो पहले ही श्रंक में है, उसमें मोमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी इनके साथ एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं एक पार्टिसिप साई के साथ एग्जाम्पल। Ich habe das Buch in den Schrank gelegt. मैंने बुक अलमारी में रखी है। नेक्स्ट देखें, अन जो प्रेपोजिशन है इसका यूज कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। Ich hänge das Bild an die Wand. मैं पिक्चर को दीवार पर हैंग करता हूँ। ये सेंटेंस भी मोमेंट शो कर रहा है कि पिक्चर जो है पहले मेरे हाथ में थी, अब जो है मैं उसको दीवार पर हैंग कर रहा हूँ। दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वॉल। इस सेंटेंस पे देखें कि पिक्चर जो है पहले ही दीवार पर हैंग कर रही है। ये देखें, अन के बाद डाटिव लगाया है क्योंकि वंड का आर्टिकल दी होता है एंड दी का आर्टिकल देया होता है। इसमें मोमेंट शो नहीं हो रही क्योंकि पिक्चर पहले ही दीवार पर लगी हुई है। और पार्टिसिप वाई के साथ क्या सेंटेंस होगा, हास तू दस बिल ऑन दी वंड के हैंग्ड। ये मैंने एक आपको या नहीं फ्रागे बना के दिखा दिया, वो भी पार्टिसिप वाई के साथ। नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखें, नेबन नेक्स्ट टू। Sie stellt das Glas neben den Fernseher। वो ग्लास को टीवी के साथ रखती है। ये सेंटेंस भी मोमेंट शो कर रहा है, इसलिए नेवन के बाद भी ऑक्कुजेटिव आ गया क्योंकि फैंसिया का आर्टिकल देया होता है एंड देया कन्वर्ट टू देन। Das Glas ist neben dem Fernseher। इस सेंटेंस में ग्लास टीवी के साथ है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इट्स मीन के यहाँ पे डाटिव आएगा। तो अब मैं आपको इसके साथ पार्टिसिप वाई का सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। Wer hat das Glas neben den Fernseher gestellt? किसने टीवी के साथ ग्लास को रखा। नेक्स्ट देखें, zwischen between। Ich lege mein Handy zwischen die Bücher। मैं अपना मोबाइल बिटवीन द बुक्स रखता हूँ। इसमें भी मोमेंट आ गई क्योंकि मैं अपना हैंडी वहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई। ये देखें मोमेंट, लेकिन अगर मेरा मोबाइल पहले ही उसके दरमियान में हो तो ये देखें, माइन हैंडी लीक्ड zwischen den Büchern। यहाँ पे मोमेंट नहीं है तो डाटिव आ गया। मे भी यहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में आया हो कि भाई ये देन कहाँ से आ गया और ये ब्यूशा है, ब्यूशन कहाँ से आ गया। तो भाई लोग ये गौर से देखो, अगर डाटिव हो और प्लूरल भी हो तो ये रूल है जर्मनी में कि जब डाटिव हो और प्लूरल भी हो, क्योंकि जहाँ पे डाटिव होता है तो आपको पता है कि आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी। ठीक है, तो जब डाटिव हो तो दी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है देन में, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता है और प्लूरल में होता है तो इसके साथ भी एक एन आता है। जी हाँ, ये जर्मन ग्रामर है, देन ब्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखें एक पार्टिसिप वाई के साथ सेंटेंस, Ich habe mein Handy zwischen die Bücher gelegt। मैंने अपना मोबाइल बिटवीन द बुक्स रखा। नेक्स्ट देखें über ओवर। Ich hänge den Kalender über die Tür।
मैं हैंग करता हूँ कैलेंडर को ओवर द डोर। इसमें भी पहले मोमेंट है क्योंकि मैं हैंग कर रहा हूँ कैलेंडर को, मोमेंट आ गई। लेकिन अगर कैलेंडर पहले ही मौजूद है तो डाटिव है, क्योंकि टू का आर्टिकल दी है एंड दी का डाटिव दिया होता है। तो भाई अगर आपने डाटिव और अकुजाटिव वाला लेक्चर तैयार नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मूवमेंट नहीं है तो ये बन गया है डाटिव। एक क्या है पार्टिसिपल का सेंटेंस? Ich habe den Kalender über die Tür gehängt। ये है पार्टिसिपल का सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, फोर बिफोर, सामने। ये देखें, Ich lege den Apfel vor den Teller। थैला प्लेट, मैं प्लेट के सामने एप्पल रखता हूँ मोमेंट, इसलिए फोर के सामने आ गया है अकुजाटिव। दिया थैला, दिया कन्वर्ट टू देन, अकुजाटिव। नेक्स्ट, दिया एप्पल लीक्ड फॉर देम थैला। एप्पल जो है पहले ही थैला के सामने मौजूद है, वो मूव नहीं कर रहा, इसलिए डाटिव। एक पार्टिसिपल का सेंटेंस क्या होगा? ये देखें, Ich habe den Apfel vor den Teller gelegt। मैंने प्लेट के सामने एप्पल रखा। जी हाँ, बहुत इजी है जनाब, सिर्फ मोमेंट और नो मोमेंट को आपने मद्देनजर रखना है। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आपने अकुजाटिव और डाटिव वाले टेबल्स को भी याद करना है। आगे देखें, हिंटर, बिहाइंड, सेंटेंस। Ich lege die Blume hinter den Tisch। मैं टेबल के पीछे ब्लूमे रखता हूँ जनाब, मोमेंट। तो इसलिए यहाँ पे आ गया है अकुजाटिव। टिश का आर्टिकल दिया एंड दिया कन्वर्ट टू देन, अकुजाटिव। अगर ब्लूमे पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं तो मूव नहीं कर रहे, डाटिव। टिश का आर्टिकल दिया एंड दिया का डाटिव देम, इंटर देम टिश, नो मोमेंट। ये देखें, एंड एक पार्टिसिपल सेंटेंस। Ich habe die Blume hinter den Tisch gelegt। मैंने टेबल के पीछे ब्लूमे रखे। ब्लूमे क्या है? फ्लावर। मैंने फूल टेबल के पीछे रखे। यहाँ पे आप ये पोजीशन वर्ब के अलावा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आजम गेट हिंटर 10 हाउस, क्योंकि हाउस का आर्टिकल 10 है तो 10 का 10 ही रहेगा। ये अकुजाटिव है क्योंकि इसमें मोमेंट आ गई। आजम घर के पीछे जाता है, ये अकुजाटिव हो गया। लेकिन अगर आजम घर के पीछे है तो क्या होगा सेंटेंस? आजम इस्ट हिंटर देम हाउस, क्योंकि 10 का डाटिव देम होता है। आजम घर के पीछे है, ये है विदाउट पोजीशन वर्ब। मैंने आपको सेंटेंस बना के दिखा दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यहाँ पे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने जर्मन कोर्स करना हो तो भाई मैं आपके लिए हाजिर हूँ। A1, A2 या B1 का कोर्स करना हो, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।